अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मास्टर टेलर अकबर ख़ान। आज पिछली वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपके साथ कुर्ता तरीज़ वाली कटिंग शेयर करेंगे। तो आज कुर्ता तरीज़ काटने लगे हम। उसमें आप देख सकते हैं जो है ना, उसको किस तरह काटा जाता है, डाउनिंगें किस तरह दी जाती हैं। कलीदार कुर्ता है ये, बहुत मशहूर कुर्ता, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो चलें इसका नाप देख लेते हैं। लंबाई है 43.5, शोल्डर 18, तीरा यानी बाजू 24.5। ये आगे से गोल होगा बगैर कप के। 38.5 चेस्ट है हमारी और 11 इंच सामना है। सामना इस हिस्से को कहते हैं, चौथे हिस्से को, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है हमारा, वो चौथा हिस्सा कहलाता है। सामना लिखा होता है। ये 11 है तैयार। 36 कमर है, 16.5 कट बैन गला है, 23 इंच जिसका घेरा दामन है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 43.5 लेंथ है। कुर्ता तरीज में 4 इंच फालतू उतारा जाता है। 43.5 और 4 47.5। इसको डबल कर लेना है। काटन का कपड़ा है ये, बड़े बार में 4.5 मीटर लग रहा होता है बड़े जोड़े पे। आधा मीटर सिलिंग के लिए फालतू दिया होता है उन्होंने, कंपनी वालों ने। अपनी लंबाई से 4 इंच फालतू फ्रंट बैक काट लेना। अभी जितना हमारा तीरा होगा उससे 3.5 इंच फालतू उतारना। जितना तीरा होगा हमारा, बॉडी का जितना भी तीरा होगा उससे 3.5 इंच फालतू इसको कट कर लें। कन्नी वाली साइड निकाल देनी है। अब आप देख सकते हैं हमारा तीरा 18 है, तो इसमें 3.5 फालतू उतारना हमने। 18 और 3.5 21.5। ये साइड वाले कपड़े में से हम कली लेंगे, कलियां लेंगे अपनी। इसको ऐसे डबल कर लेना, कपड़े को तय लगा लेनी है। इनको ऐसे बराबर बिछा लेना है। ये जो खुली साइड है ये ऊपर रखनी है, इस तरफ हमारी ड्राइंग आएगी। कुर्ते में भी डाउनिंगें सब उसी तरह निकल रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि कुर्ता है तो डाउनिंगों का क्या होगा, हाले कैसे निकलेंगे। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है कि सारे हाले और डाउनिंगें जो है ना स्केल पे लिखी हुई हैं, उसी के हिसाब से हम जो है ना ये ले रहे हैं। ये 16.5 आ गया तो इसको सूतर कम रखेंगे 16 के लिए, तो ये आ रहा है 2.5 इंच।
इधर से भी 2.5 इंच। तीरा हमारा 18 तीरा है। तीरे में भी आपको बताया क्या किया जाता है। फ्रंट में 2 सूतर फालतू रखा जाता है। जितना हमारा तीरा है 18 है तो ये डबल कपड़ा बिछा हुआ है तो यहाँ 2 का पाड़ा चलेगा। 18 के लिए 9 आया, 2 सूतर बढ़ाया तो 9.25। सॉरी, कुर्ते में आधा इंच बढ़ा रहे होंगे। कुर्ता तरीज में ये वाला निशान तीरे से जितना हमारा तैयार तीरा उससे आधा इंच ज़्यादा रख रहे होंगे। तो डाउनिंग इसकी निकल आई, ये 38 आ गया। ये हमारी डाउनिंग निकल आई। इसको यहाँ पे इसके साथ सीधा कर देंगे। कुत्ते में चूँकि बैन लग रहा होता है इसीलिए इसको बैन वाला हाला ड्राइंग करेंगे। यहाँ से लंबाई का निशान लगा लेंगे, आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के 43.5 हमारी तैयार लेंथ है। 1.5 इंच फालतू नीचे मोड़ने के लिए, घेरा मोड़ने के लिए। अब इसी को इस लाइन के साथ बराबर कर लेंगे यहाँ पे। और इधर जो फालतू कपड़ा हमने उतारा था लंबाई से 3.5, वो सारा कपड़ा ऊपर आ गया। इसका हम इसके लिए तीरा डाल रहे होंगे। कुर्ते में भी तीरा होता है, ऐसा नहीं है कि कुर्ता तरीज है तो उसमें तीरे का फंक्शन ख़त्म हो गया। तीरा तो उसको चाहिए ऑलरेडी। तो बहुत से दोस्तों को देखते हैं हम, मास्टरों को भी देखते हैं तो इसके बारे में कोई इतनी मालूमात नहीं रखते। अंदाज़ों वाला काम है, कोई 2 इंच रख रहा है, कोई 2.5 इंच रख रहा है। तो इसमें भी उसी तरह तीरे का किरदार है। तीरा बहुत अहम होता है। अब यहाँ से हम जो है ना इसको 3 इंच रख रहे थे, 3 इंच रख रहे थे और ठीक 2 इंच रख रहे थे। ये सब उसी तरह ही रहेगा, लेकिन सिर्फ ये होगा कि ये कपड़ा साथ लगा हुआ है तो जो आधा इंच हम सिलाई में लगाते हैं वो निकल जाएगा तो 2.5 इंच रह जाएगा। ये हमारा 2.5 इंच पे चला गया तो टीक हमारी 2 इंच पे आ गई। अब यहाँ से निस्बत जो है 1.25 इंच के बजाय कुर्ता तरीज में 1 इंच हो जाती है। इसमें हमने 2.5 रखा था तो ये 3.5 पे आ रहा होगा। अगर हम 1.25 इंच बढ़ाते तो 3.25 इंच पे आ रहा होता। ये कुर्ता तरीज है, ये बिल्कुल स्ट्रेट इसलिए जुड़ा हुआ है साथ। तो ये निस्बत जो है ना ये 1 इंच पे चली जाती। जितना हमारा आगे से गला होगा ठीक उससे 1 इंच बड़ी आ रही होगी। इधर से भी इसको 2.5 रख लेना है। इसको भी यहाँ पे आधा इंच चढ़ा के रखना है, जैसे पिछली सब वीडियो में आपको बता चुका हूँ मैं। ये तीरे का पीस इस पे आधा इंच चढ़ा के रखना। ये अब यहाँ से हम अपने तीरे का निशान लगा लेंगे। 18 तो उसको 19 पे ले जाएंगे। 18 तीरा हमारा, आधा इंच सिलाई मार्जिन, तो ये 19 आ गया। अब जो अहम चीज़ है जो आपको समझाने लगे हैं वो ये है कि अगर हम इसको इसी तरह सीधा रहने दें और सीधा कट करें
तो जो हमारी साइड में कली आएगी वो बहुत बारीक आएगी। अब कली बड़ी होनी चाहिए, कलीदार कुर्ता है कि ये खूबसूरत नज़र आए। तो इसको यूँ शेप दे देते हैं, तिरछी शेप देंगे। पहनने में ये सीधा नज़र आता है बिल्कुल। साढ़े 3 इंच साइड में से 3.5 इंच का निशान लगा के भी आप इसको ऐसे निशान लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जितना हमारा आर्म होल होगा, छाती होगी, उसका चौथा हिस्सा 38 का 38.5 है तो इसको 38 चेस्ट पे ले लेते हैं। 38 का चौथा 9.5 आएगा, 9.5 पे निशान लगा लेना है इसको। जितनी भी हमारी छाती होगी उसी हिसाब से उसका चौथा निकाल के उस पे निशान लगा लेंगे। 44 छाती पे जाके ये आर्म होल एंड हो जाता है 11 पे। 11 से ज़्यादा इसका आर्म होल नहीं रखा जाता। तो नीचे से भी कट कर लेंगे। तो ये जो हमने निशान लगाए थे ये आपको अब दिखाते हैं कि वो अपने निशान पे परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। दिखाइए निशान, अपने उसी निशान पे ये आ रहा है। जैसे कमीज़ की ड्राइंगों में आपको शोल्डर समझाए थे, उसमें पौना इंच फालतू रख रहे होते हैं हम यहाँ से। तो पौना इंच इसलिए रख रहे होते हैं कि वो यहाँ से शेप में जा रहा होता है तो थोड़ा वो यूँ हो रहा होता है तो जगह कम ले रहा होता है। ये चूँकि साथ ही जुड़ा हुआ है, आपने कोई भी सांझा तीला काटना हो तो उसमें ये निस्बत इसी तरह आएगी आपकी कि आप तीला नहीं काटना चाहते। यहाँ से भी हम अपने गले देख रहे होते हैं कि भाई ये किस तरह जो है ना आएगा इसमें शेप, ये सब। जितनी आला और उम्दा कटिंग होगी इंशाल्लाह ताला उतना ही वो बेहतरीन अपने बॉडी पे बैठ रही होती है, अल्टर नहीं आती। चलें अब आपको कली लगाना इसके साथ बताते हैं। अभी इसको जो फालतू कपड़ा था हमने वो खोल के जो ये आर्म होल का निशान लगा हमारा उसके साथ इसको मिला लेना है। फिर एक निशान जितना हमने सिलाई लगानी है वो यहाँ पे लगा लेना है, जितना इधर से सिलाई में जाएगा वो यहाँ पे लगा लेना है निशान। ये हिसाब किताब में से निकल जाएगा। अब हम अपना चौथा हिस्सा देखेंगे। छाती का 11 है तैयार। तो इस निशान से इधर इसको नापा 8.5, तो फिर 8.5 को यहाँ पे रखा। ये 1 इंच बीच में से निकल गया हिसाब में से, तो ये आ गया जी 11 इंच तैयार। तो आधा इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन जा रहा होगा। अब नीचे दामन है 23, तो यहाँ से भी ये आधा इंच यहाँ से निकल रहा होगा सिलाई में, आधा इंच यहाँ से। तो इसको नाप लेना है 6.5, 6.5 से आगे ये दामन हो गया जी 23, 11.5 पे 23, और ये आधा इंच जो है ना मुड़ने मड़ने के लिए साइडों में जो होता है ये। अभी इनको ऐसे यहाँ पे इंची टेप रख लें आप, या सीधा फुटा हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप लंबा फुटा। इसमें कमर का हिसाब ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसकी शेप यूँ जा रही होती है। अब इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। पहले ज़माने में सब यही चलता था हमारे मुल्क में। अभी भी दूर के गांव में पंजाब में
ज़्यादातर जो है ना इसी कुर्ते को लाइक किया जाता है। अब ये एक साइड के लिए निकल आई हमारी 2 कलियाँ, एक इस तरफ लगती है फ्रंट में, एक इस तरफ, तो 2 बैक में, एक इस तरफ एक इस तरफ। टोटल हमें 4 कलियाँ चाहिए होती हैं। अभी जिस रुख से हमने कपड़ा काटा है अपना, उसी पे इसको सीधा करके यूँ रख लेंगे, तो ये बैक साइड की कलियाँ भी हम निकाल लेंगे। मैं पहले भी आप लोगों से अर्ज़ कर चुका हूँ, आप मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, टेलर लोगों के साथ शेयर करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये सही नॉलेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो अपने लिए अच्छा रोज़गार कमा सकें, तो उनका फ़ायदा हो। अब ये जो इसने एक साइड सीधी है करनी वाली, एक साइड थोड़ी रेब हो रही है, वो रेब साइड अंदर रखनी है कली की, और उसी तरह अपनी तरतीब के साथ 5 इंच और ये 7 इंच और ये 4.5 इंच पे निशान लगा के पकड़ के ये टुके लगा दें। अभी हमें पता है हमारी ये जगह 5 इंच है, यहाँ पे चुकोटी लगती है, चुकोटी कपड़े की एक चुकोटी लगती है। ये जो सीधी साइड है कपड़े की, इसको यूं रख लेना है। और इसको नाप लेना है अपना 5 इंच से कम। ये 4.5 पे नाप लिया इसको। यानी इसमें यूं आना है इसमें, तो इससे कम होना चाहिए इसको। अभी इसमें बाजू काट के आपको दिखाते हैं, फिर कुर्ते की कटिंग मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। अभी यार मोल हम देख लेंगे, हमने 9.5 इंच रखा था छाती के चौथे हिस्से के साथ से, ये 9.5। इसमें यहाँ से ये चौड़ाई 10 इंच ले रहे होंगे, कन्नी निकाल लेनी है। बाजू के लिए आधा इंच फालतू ले रहे होते हैं, जो इधर से सिलाई में जाना है। दस इंच इसको सीधा रख लिया। अभी अगर आपने इसकी पट्टी बनानी है, यहाँ पे एक पट्टी बनी होती है, ऐसे आ रही होती है, तो उसके लिए आप 1.25 इंच कपड़ा रख दें इधर। और अगर पट्टी नहीं लगनी है, आजकल ज़्यादातर लोग पट्टी पसंद नहीं करते, तो ऐसे लाइन लगा के, और जितनी हम आधा इंच यहाँ से चला गया सिलाई में, जितना भी आप सिलाई में लेते हैं आधा इंच लेते हैं, आधा इंच से ज़्यादा पीस ले रहे होते हैं, कम ले रहे होते हैं, वो आपको पता होगा आप सिलाई में कितना पीस लेते हैं। उतना पीस रख के फालतू, तो आगे जितना हमारा बाजू है तैयार 24.5, उस पर निशान लगा लें। सिलाई मार्जिन छोड़ के आधा इंच, तो जो तैयार बाजू उस पर निशान लगा लेंगे। जितनी मूरी आ रही है 6.5 इंच, तो ये
मूरी का हिसाब ये होता है कि जब आप कुर्ता कस्टमर से बुक करेंगे तो ये जगह जो है ना यहाँ पे इंची टेप रख के जो है ना उसको देख लेंगे कि वो इजीली अगर वज़ू करना हो, नमाज पढ़नी हो वज़ू, तो उसको आसानी हो। इसका कोई फिक्स हिसाब नहीं है कि भाई यहाँ से इतनी होगी वहाँ से इतनी होगी। ये आप हर साइज़ के लिए बच्चे हों बड़े हों मैयर करके इंची टेप यहाँ पे रख के तो देख सकते हैं इधर वो आसानी से आ रहा हो, ताकि वो वज़ू करने के लिए ऊपर हो सके या वैसे बाजू ऊपर करने हो तो ऊपर हो सके। इसलिए ये आपने ख़ुद नाप के रखनी है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। ये तो हो गया इसका सीधा सीधा तरीका, इस तरीके से ये आएगा। अभी अगर आपने इसको फिटिंग देनी हो तो आप शेप पट्टी के साथ यूँ करके शेपें दे के इसको ऐसे फिटिंग में भी ले सकते हैं। ये आगे जो है ना फोल्डिंग के लिए 1.25 इंच 1.5 इंच जितना आप रखना चाहते हैं तो यूँ रख के इसको काट लें। कुर्ते की कटिंग मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में छोटे बच्चे का नाप लेके और उसकी कटिंग करना आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।